एक पुराना गांव बयानपुर। रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि जैसे हर चीज किसी डरावनी शक्ति के अधीन हो। यहाँ गांव में कुछ दिनों से रात में लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं और इन्हें कौन गायब कर रहा है ये कोई नहीं जानता। इस वजह से यहाँ के लोग रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं। आकाश शहर में रह रहा था। उसके पिता की हाल ही में मौत हुई थी और अब उसे अपने पैतृक घर और जमीन के कागजात पूरे करने के लिए बयानपुर लौटना पड़ रहा था। शाम का समय था। आकाश में हल्की धुंध थी और सड़क गांव की ओर बढ़ रहा था। ऑटो में बैठा गाप ड्राइव कर रहा था। भाई, रात में तो काफी सुनसान रहता है यहाँ। साहब, कोशिश करना रात को बाहर मत जाना। रास्ता लंबा और धुंध से भरा था। आकाश ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े पेड़ों और खेतों के बीच से गुजरती अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। हल्की हवा से पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थी। बस शहर में रहकर ही अच्छा था। ऑटो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा। वहां का दृश्य आकाश को हैरान कर गया। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं। चौपाल खाली थी। कुत्ते भी अपनी जगहों पर बैठे थे। भैया, आप जाओ। ऑटो चालक सिर हिलाकर चुपचाप वहां से चला गया। आकाश अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। पुराने रास्ते, टूटी सीढ़ियां और जर्जर दीवारें उसे बचपन की याद दिला रही थी। घर का दरवाजा अजीब तरह से बंद था। वहीं उसे अपनी बचपन की दोस्त तारा दिखाई दी। तारा अब अकेली रह रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था। और आकाश, इतने सालों बाद कैसे हो? क्या हालचाल है? और यहाँ आना कैसे हुआ? हाँ तारा, मैं ठीक हूँ। मैं बस अपनी पैतृक जमीन का कुछ काम पूरा करने आया था। लेकिन ये बताओ, यहाँ गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? आकाश, हर रात यहाँ कोई न कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। बस सुबह जमीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। तारा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव वाले डरावनी कहानियाँ बनाते हैं। अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो शायद बाद में पछताओगे। रात में बहुत अजीब चीजें होती हैं। आवाजें, परछाइयाँ और कभी कभी नाम पुकारने वाली आवाजें। आकाश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। वो जानता था कि रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा है। रात गहरी होने लगी। आकाश घर के पुराने कमरे में बैठा धुंध से ढकी खिड़कियों के बाहर झांक रहा था। हर खिड़की पर अजीब सी परछाइयां गुजर रही थी। कभी हवा में फुसफुसाहटें, कभी दीवारों के पीछे किसी का नाम पुकारना। ये सब अजीब है। लेकिन उसके पास समय कम था। वो डरते डरते सोया। अगले दिन जमीन और घर के कागजात पूरे करने थे। वो धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमना शुरू करता है। वहां हर घर का दरवाजा जल्दी बंद होता है। कोई बाहर नहीं दिखता। चौपाल बिल्कुल खाली। कुत्ते भी अजीब तरह से घूर रहे थे। आकाश ने महसूस किया कि जैसे हर कोई डर के साए में रह रहा हो। तभी उसे गांव के बुजुर्ग बाबा दिखाई दिए। बाबा बुजुर्ग और गंभीर थे। उनका चेहरा समय की मार झेल चुका था। आकाश, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पिताजी की जमीन के कागजात पूरे करने। लेकिन ये सब अजीब क्यों है? ये गांव शापित है और ये श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। कैसा श्राप? तुम्हारे दादा ने इस जमीन पर एक मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में एक रक्षक की आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। जब मंदिर टूट गया, आत्मा कैद हो गई। अब ये हर रात किसी इंसान की आत्मा खींचती है ताकि अपनी कैद से मुक्त हो सके। आकाश ने बाबा की बातों को बड़े ध्यान से सुना, लेकिन उसके भीतर डर बैठ चुका था। आकाश ने बाबा की बातों को सोचते हुए रात बिताई। आसपास की धुंध और आवाजें उसे लगातार परेशान कर रही थी। दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें, हवाओं में नाम पुकारने की आवाजें और खिड़कियों से गुजरती काली परछाइयां उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रही थीं।
अगले दिन आकाश ने तय किया कि वो उस जगह जाएगा जहां मंदिर था। उसे जानना था कि क्या सच में ये श्राप उसके परिवार की गलती का नतीजा है। आकाश मत जाओ वहाँ, ये खतरनाक है, तुम शायद बचकर नहीं निकल पाओगे। मुझे सच्चाई जाननी है, अब डर से कुछ नहीं होगा। रात का समय था। पूरा गांव आकाश को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आकाश ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। आकाश उस जगह पहुंचा। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। आकाश ने धीरे से दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगी, हवा में सिसकारियां गूंजने लगी। आकाश का मन डर से कांप रहा था। तभी तारा वहां पहुंचती है, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब शैतानी शक्ति दिख रही थी। तारा इंसान नहीं थी, वो वही राक्षसी आत्मा थी जो मंदिर टूटने पर कैद हो गई थी। सालों से तारा गांव के लोगों को मार रही थी ताकि उन्हें अपने अंदर खींचकर श्राप से मुक्त हो सके। लेकिन अब आकाश के लौटने से उसकी कैद पूरी तरह टूटने वाली थी। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद मैं शाप से मुक्त हो जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन आसपास धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे आकाश गायब हो जाता है। गांव में अब केवल सन्नाटा और हवा में हल्की सिसकारियां रह जाती हैं। सुबह गांव में अफवाह फैलती है कि आकाश भी उस राक्षस के चंगुल में फंस गया। गांव के लोग अब और अधिक डर के साए में जीने लगते हैं। बयानपुर की धुंध अब और घनी हो जाती है। सड़कें, पेड़, खेत और पुराना घर, सब कुछ जैसे आकाश की कमी को महसूस कर रहा हो। तारा पूरी तरह शक्ति में है और गांव में घूमती है। हर रात वो नए शिकार ढूंढती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात किसका साया दीवारों पर रह जाएगा।